अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासर शमून ऑफिशियल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बैठा हुआ था अपने स्टडी रूम में, तो काफ़ी सारी बुक्स का मैंने मुतालिया किया। वो सारी किताबें तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ और फिर पढ़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि जैसे ये सारा कुछ वही कुछ है जो मुझे बचपन में सब कुछ सिखा दिया गया था। अब मैं दोबारा इसे फिर से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ का इदराक ज़रूर हुआ कि हम हर वक्त पुरानी चीज़ों को भी अगर रिव्यू करते चले जाएं तो वो नए अंदाज से हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाती हैं। यानी कि हमें अपनी इज़्ज़त को कैसे बचाना है, यानी कि हमें अपनी डिग्निटी को कैसे कायम रखना है, हमें अपनी इंटेग्रिटी को किसी को हिट नहीं करने देना, हमने अपनी सोच और अपने दिमाग में कभी किसी किस्म की नेगेटिविटी को नहीं लाना। हमने बहुत ही पॉलिश तरीके से, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बहुत ही जाँफिशानी से कैसे काम करना है। वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके करने के बाद कम से कम कुछ नहीं हम अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरीन काम कर सकें, या अपने हालात को बेहतर कर सकें, या अपनी इर्द गिर्द के माहौल को अपना गर्विदा बना सकें। ये सारी ही चीज़ें हैं, ये सारे ही मामले जब एक जगह के ऊपर एक मिसाल बन के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिसाल ही नहीं होते, आप यकीन जानिएगा दोस्तों, वो बल्कि एक टीचर का लेसन हुआ करते हैं। और मेरे ख्याल में लेसन किसी को दे दिया जाए सही तरीके से तो उसे ताबत याद रहता है, और अगर लेसन मिल जाए तो खुदा की कसम इंसान के चारों तबक रोशन हो जाते हैं। तो लिहाजा सबक देने का और सबक लेने का कोई एक तरीका कार नहीं है। सबक हासिल भी किया जाता है, और वो सबक कैसे हासिल किया जाता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट शॉट में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासर शमून ऑफिशियल चैनल के साथ एक सेकंड क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात सबक के ऊपर ख़त्म हुई थी। क्यों ना इसकी मिसाल को कुछ यूँ लिया जाए कि हम अगर अपनी आँखों के ऊपर काला चश्मा लगा लें तो हमारी आँखों की हैबत या हमारी आँखों की हैरत या हमारी आँखों के अंदर छुपी हुई शरारत को वक्ती तौर के ऊपर छुपाया तो जा सकता है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो पसे पर्दा या फिर सामने आयां ज़रूर हो जाती हैं। आपकी आँखें अगर मुस्कुराती हैं तो आपके रुखसार उसका इजहार कर देते हैं, और अगर आपके रुखसार इजहार कर देते हैं तो उसका मतलब कुछ भी नहीं छुपता। यानी आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ये एक ना एक दिन खुल के आपके और मेरे सामने आना ही है। तो क्यों ना हम जब सामने आ जाने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला क्यों नहीं बंद करते? हम दुश्मन दराजियों से क्यों काम लेते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में वो इम्तिहान खुद ही क्यों खड़े कर लेते हैं जो कुदरत ने हमारे नसीब में नहीं लिखे होते? हम क्यों वो सब कुछ या वो मग़ल्लज़ात किसी के लिए बोलते हैं जिसके हक़दार शायद वो हम खुद होते हैं? वो कौन सी ऐसी रुकावट है, वो कौन सी ऐसी चाहत है, वो कौन सी ऐसी हमदर्दी है जो हमें किसी भी किस्म का जवाब देने से रोकती है? या फिर वो कौन सा ऐसा अदब है, या वो कौन सी ऐसी सकाफ़त है, तहज़ीब है जो हमें हमारे ही हाथों से हमारे हाथों को बांध देती है? हम कभी ना कभी किसी तहज़ीब या किसी तमद्दन की कैद में तो आ जाते हैं, मगर ज़बान और लफ्ज़ जब निकलते हैं तो दिलों के ऊपर वार करते हैं। हाय कोई बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। नाज़रीन, यासर शमून ऑफिशियल चैनल के साथ आज हम जहाँ पर हैरत की बात कर रहे थे, अचंभे की बात कर रहे थे, सबक की बात कर रहे थे और छुपे हुए तासुरात की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम खूबसूरती को किस तरह अपनी ज़िंदगी से नज़रअंदाज कर सकते हैं। खूबसूरती किसका नाम है? खूबसूरत इंसान होता है, इंसान को खूबसूरत उसकी फितरत बनाती है। इंसान की खूबसूरती का सबसे बड़ा जलवा उसकी ज़बान या उसके अदा किए जाने वाले लफ्ज़ होते हैं, या फिर इंसान की खूबसूरती उसकी कमिटमेंट के अंदर छुपी होती है। इंसान कानों का कच्चा हो तो वो कितना हसीन हो सकता है। इंसान
मुख्तलिफ़ किस्म की खुराफात में फंसा हो तो उसका हुस्न कितना दुमवाला हो सकता है। इंसान अगर कोई अच्छा काम करता है और उसको मंजर आम के ऊपर नहीं लेके आता और करने के बाद ना सिर्फ उसके अजर व सवाब का भी परवाह नहीं करता, बस अच्छा काम करता है और कहता है कि ये करना ज़रूरी था, ये खूबसूरती का बायस है या खूबसूरत आँखें खूबसूरती का बायस है। दिलकश होंठ इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। आपका सफ़ेद रंग आप खूबसूरती का आपकी का बायस बन सकता है, या फिर आपकी बियर्ड, या फिर आपकी मुस्कुराहट, या फिर आपके देखने का अंदाज़, या आपका लबो लहजा, या फिर वो तहज़ीब जो आपने अपने घर से सीखी है, जो आपके ख़ानदान और आपकी वजाहत को सबके सामने अयां करती है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से हालात और बहुत से वाक़यात, बहुत से ज़ाविये, बहुत से अंदाज़ मुझे आपको बयान करने हैं और आपने उसके ऊपर फ़ीडबैक देना है लाइक और कमेंट करके। बहुत शुक्रिया।